तो बुलेटिन में सबसे पहले बात करेंगे इजराइल और ईरान के बीच में जो युद्ध जारी है उसे लेकर लगातार जो हालात है दोनों तरफ से बेहद भयावह होते हुए दिखाई दे रहे हैं। दोनों तरफ से एक दूसरे पर वार पलटवार का सिलसिला जारी है। इजराइल ने ईरान के अरक में न्यूक्लियर ठिकाने पर बड़ी स्ट्राइक कर दी है। वहीं ईरान ने तेल अवीव में इजरायली इंटेलिजेंस हेडक्वार्टर पर अटैक किया। इसके अलावा तेल अवीव में ही इजरायली स्टॉक एक्सचेंज बिल्डिंग में भी ईरान ने मिसाइल से अटैक किया। साथ ही इजराइल के बीरशेबा शहर में सबसे बड़े अस्पताल सोरोका हॉस्पिटल पर भी ईरान ने मिसाइल बरसाई। इन सब के बीच अमेरिका की भी अलग से तैयारी चल रही है। ईरान इजराइल जंग में कल रात से अब तक क्या कुछ हुआ है इसका अपडेट बता रहे हैं हॉर्मास फटाकिया। ज़मीनी हकीकत अच्छी तो बिल्कुल नहीं है, क्योंकि अब अगर हम सोच रहे थे कि हालात सुधार के तरफ जा रहे हैं, ऐसा तो हुआ नहीं है, क्योंकि हालात जो है वो सिर्फ बिगड़े हैं। पहले सिर्फ परमाणु और सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया जा रहा था, अब जाकर के सिविलियंस को निशाना बनाया जा रहा है। तो बात जो है वो बद से बदतर हुई है ऑन ग्राउंड। और यही कुछ 10 बड़े अपडेट्स हम आपके लिए लेकर आए हैं। और ईरान ने पहले ही और आज भी ये चेतावनी जारी की है कि अगर यूएस ने इस मामले में हस्तक्षेप अगर किया तो उनके पास सभी विकल्प जो है वो ऑन द टेबल है, खुले हैं जवाब देने के लिए, और वो इसका जवाब ज़रूर देंगे। और कल ही शाम को ईरान के जो सर्वोच्च नेता है अली खामेनेई, उन्होंने कहा था कि ईरान एक ऐसा देश नहीं है जो आत्मसमर्पण करेगा, और यूएस को अगर वो हस्तक्षेप करे तो उससे उसकी कीमत चुकानी होगी। आज जाकर के जो है एएफपी के हवाले से ये खबर आई है कि जेरूसलम और तेल अवीव में जो एएफपी के रिपोर्टर्स हैं उन्होंने सबसे बड़े और तेज़ विस्फोट सुने हैं। जब से ये कॉन्फ्लिक्ट शुरू हुई है तब जाकर के ये सबसे बड़े उन्होंने विस्फोट सुने हैं। वहाँ पर अगर जो हुआ है वो तेल अवीव के स्टॉक एक्सचेंज को निशाना बनाया गया है। ये अल जजीरा के हवाले से ये खबर आई है। और ईरानी मिसाइल्स ने इजराइल के एक अस्पताल को भी निशाना बनाया है सोरोका में। वहाँ जाकर के जो मरीज और स्टाफ जो था वो पहले से ही शेल्टर्स में थे, मगर इसके इंपैक्ट की वजह से उनको चोटें लगी है। ये इजराइल की तरफ से बयान आधिकारिक तौर पर आया है। बेंजामिन नेतन्याहू इजराइल के जो प्रधानमंत्री हैं उन्होंने ये जवाब दिया है कि ईरान को जो नागरिकों पर ये हमला हुआ है उसे उसकी भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। बेंजामिन नेतन्याहू ने ये कहा है। और साथ ही साथ ये भी इजरायली डिफेंस फोर्सेस की तरफ से ये बयान आया है कि ईरान के जो अरक स्थित जो उनका हैवी वाटर रिएक्टर है उसे निशाना बनाया गया है। ये हैवी वाटर रिएक्टर उनके यूरेनियम एनरिचमेंट के लिए एक बहुत क्रिटिकल जो है प्लांट है और परमाणु हथियार बनाने के लिए काफ़ी अहम है, जिसकी कारण यूएस, यूरोपियन यूनियन और सभी ने इसके ऊपर पहले से ही चिंता जताई है कि ये जो है ईरान को परमाणु हथियारों की तरफ ले जा सकता है ये रिएक्टर। अब आगे चल के अब तक जो इस खेल के सबसे बड़े खिलाड़ी है वो है डोनाल्ड ट्रंप। अब तक उन्होंने अपने पत्ते खोले नहीं है। कल भी उन्होंने कहा था कि मैं हमला कर सकता हूं, नहीं कर सकता हूं। अब तक कोई उनकी तरफ से कोई आधिकारिक तौर पर कोई बयान नहीं आया है। और आखिर में रूस ने भी अब यह चेतावनी दी है कि अगर यूएस ने जो है हस्तक्षेप किया, बात और बिगड़ी तो दुनिया जो है एक परमाणु आपदा से केवल मिलीमीटर्स दूर है। तो स्थिति किसी भी तरह से सुधरने के हालात तो नजर नहीं आ रहे। आज तो यूएस के बाजार बंद है, लेकिन अगर आज रात तक यह स्थिति और बिगड़ी तो इसका खामियाजा बाजार को भी भुगतना पड़ सकता है। साथ ही आपको बता दें इस वीक